मेरी बात के बाद कुछ पल का अजीब सन्नाटा छा गया। फिर अचानक जोरदार ठहाके गूंज उठे। फ्रेर बाओ तो हंसते हंसते आंखों में आंसू तक ले आया। चेनलिन ने यह सुना और बोली, यह तो इस साल की सबसे मजेदार जोक है। लेकिन चेनलिन हंस नहीं रही थी। वह बस मुझे गंभीर चेहरे से घूर रही थी। उसे महसूस हो गया था कि मैं मजाक नहीं कर रहा। और सच भी यही था, मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैंने अपनी मुस्कान मिटा दी और उलटी गिनती शुरू कर दी। फ्रेर बाओ के चेहरे की मुस्कान जम गई। सबकी हंसी अचानक रुक गई। वे एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उन्हें महसूस हो गया हो कि कुछ गड़बड़ है। वह 30 मंजिला इमारत लंग कॉम्प्लेक्स का प्रतीक थी, उसकी पहचान थी। और वहीं ज्यादातर गार्ड्स के परिवार रहते थे। जब मेरी गिनती एक पर पहुंची तो फ्रेर बाओ आखिर चिल्लाया, यह ब्लफ कर रहा है, इसे पकड़ लो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मेरी गिनती खत्म हुई, मैंने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। इस बार मैंने अपने 1 मीटर के दायरे वाली चीजों को टारगेट नहीं किया, बल्कि बिना हिचकिचाए अपनी शक्ति की सीमा तक उसे फैला दिया। एक पल में मैंने 100 मीटर से ज्यादा दूर खड़ी उस विशाल इमारत को टारगेट किया और मन ही मन कहा, रिफ्रेश। उस क्षण दुनिया जैसे शांत हो गई। सैकड़ों लोगों की आंखों में खौफ भर गया। वह 30 मंजिला इमारत ऐसे झिलमिलाने लगी जैसे टीवी स्क्रीन में खराब सिग्नल आ गया हो। उसकी रूपरेखा धुंधली और पारदर्शी होने लगी। एक ही सेकंड में वह इमारत और उसके अंदर की हर चीज हवा में गायब हो गई। उसकी जगह सिर्फ खाली नींव बची थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। सबके चेहरे जड़ हो गए। हर कोई स्तब्ध था, उलझन में था और एक अजीब डर से जकड़ गया था। फ्रेर बाओ के आदमी पूरी तरह टूट गए। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए, रोते चिल्लाते चारों तरफ भागने लगे, जैसे किसी महाविनाश से बचना चाहते हों। खुद फ्रेर बाओ भी जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, होंठ कांप रहे थे और वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। जिस 200 लोगों की पर्सनल गार्ड पर उसे इतना घमंड था, वह एक पल में बिखर गई थी। जहां तक चेनलिन और उसके पीछे खड़ी स्क्वाड आयरीन की बात थी, वे गिरे तो नहीं, लेकिन उनके चेहरों पर साफ झटका और डर दिखाई दे रहा था। चेनलिन के हाथ में पकड़ी तलवार हल्के से कांप रही थी। उसने मुझे अब बिल्कुल अलग नजर से देखा। अब वह नजर किसी सक्षम सर्वाइवर को देखने वाली नहीं थी, बल्कि जैसे कोई इंसानों के बीच चल रहे देवता को देख रहा हो। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे किया और जमीन पर पड़े फ्रेर बाओ की ओर बढ़ा, जो अब एक फटे कपड़े की तरह पड़ा था। उसने ऊपर देखा और मुझे ऐसे घूरा जैसे मैं कोई राक्षस हूं। वह पत्ते की तरह कांप रहा था। मैंने शांत आवाज में कहा, अब मैं अपने आदमियों को अंदर ला सकता हूं, है ना फ्रेर बाओ? उसने तुरंत जोर जोर से सिर हिलाया और रेंगते हुए रास्ते से हट गया। मैं